बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा, आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि कौन सा जो न्यूमेरिकल है वो एमसीक्यूज़ या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और कौन से न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट बी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। मैंने तमाम न्यूमेरिकल्स को बड़े ही इजी वे में जो है वो सॉल्व किया है। जैसे जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स को लिखा है एज इट इज़ आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। चलते हैं बेटा आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 13.1। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा, आपने क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कैलकुलेट करनी है। तो टू फाइंड में मैंने लिखा है VRMS फॉर H का मतलब है हाइड्रोजन, हमने ये फाइंड करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इस, डेंसिटी हमें हाइड्रोजन की बता दी गई है रो H, रो मीन डेंसिटी, H फॉर हाइड्रोजन। वो बेटा हमारे पास है 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी, हमें मरकरी की भी डेंसिटी दी गई है बेटा, कि मरकरी जो है उसको हम Hg से लिखते हैं, ठीक है। जो उसका केमिकल सिंबल है रो इंटू Hg, विच इज़ इक्वल टू 13600 kg पर मीटर क्यूब। जी की हमें वैल्यू गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा हमें पता है कि जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आपके पास हाइट ऑफ मरकरी है ये हम ऑलरेडी जानते हैं 76 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² होता है, तो 76 डिवाइडेड बाय 100 बनता है 0.76 मीटर, सही है। अब जो यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमने करनी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की। पहली बात तो ये, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का हमने फार्मूला पढ़ा था वो था P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमें VRMS चाहिए, तो 3 को P से मल्टीप्लाई कर दें और रो से बेटा डिवाइड कर दें, तो VRMS स्क्वायर आ जाएगा 3P ओवर रो। स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी √3P ओवर रो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम प्रेशर कहाँ से निकालेंगे। भाई, प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड का हमें फार्मूला पता है P इज इक्वल टू रो GH, कि मरकरी जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर सिंपली। तो हमने प्रेशर जो है ना, ये जो P है, ये हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है फॉर मरकरी। तो मरकरी का लिए प्रेशर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डेंसिटी भी मरकरी की यूज़ करेंगे, हाइट भी मरकरी की यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन की, सही है। बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। तो ये जो फार्मूला है √3P ओवर रो H, अब यही फार्मूला है ना, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। तो यहाँ पर देखें मैंने रो H लिखा है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए √3P जो है ना प्रेशर, प्रेशर अभी मैंने नीचे सेपरेट किया है कैलकुलेट, आपने इतना याद रखना है P प्रेशर है, रो H क्या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन 1 है जिसमें रो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं इस P को कैसे सॉल्व करना है। तो भाई मैंने कहा है प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो GH। तो मरकरी ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे रो Hg, डेंसिटी ऑफ मरकरी G हो गया, और उसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास जो है वो हमारे पास थी 13600, ठीक है। इसको पहले लिखना था, मैंने एंड में लिख दिया, ठीक है। G की वैल्यू थी 9.8 और H आपके पास था 0.76। मतलब आप ये है तो एक ही बात, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से इधर, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिएगा 13600, ये डेंसिटी है, G 9.8 है, और जो आपके पास हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है वो 0.76 है। तो बेटा प्रेशर आपके पास आ जाएगा 101,292.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसने ऊपर कहा है ना कि हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है एक्चुअली, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है।
तो प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड प्रेशर 101,292.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें प्रेशर की, और बेटा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पुट करें, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन की। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है हाइड्रोजन की हमारे पास आ जाएगी √3, आपके पास था P की वैल्यू हमने अभी की 101,292.8 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो कहती 8, आपके पास 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये देखें ये लिखी हुई 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, ये हमने इधर से इधर पुट कर दी। तो क्या करना है जी, आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले अंदर वाले को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें इसको। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 10129.28 जो आंसर आया उसको 8.957 से क्या कर दें डिवाइड, और 10⁻² ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो जो भी आंसर आया इसका उसको 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन, मैंने कैलकुलेट की थी। तो अंडर रूट लें आप इस वैल्यू का 3392,635.9, तो ये आता है 1841.9। तो बेटा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है हाइड्रोजन की वो आपके पास आ रही है 1841.9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस डेसिमल को मुझे उठा के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा 1 के बाद, तो ये पढ़ा जाएगा 1.8419। ठीक है, और मैंने इसको 3 डिजिट मूव किया टूवर्ड्स लेफ़्ट, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई 10⁻3, तो ये बनेगा 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था जी। अब मैंने देखा है कि कुछ की बुक में ना इसकी डेरिवेशन ठीक नहीं है मार्केट में जो है, तो आपने इस तरह से करना है जैसे मैंने आपको ये करवाया है। ठीक है, सेकंड बेटा फिर हमारे पास है न्यूमेरिकल 13.2, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई पहली बात तो आपको क्लियर हो गई, टू फाइंड में क्या है प्रेशर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ऑक्सीजन गैस पर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है बेटा गिवन डाटा में लिख लें 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेके जाना है तो 273 ऐड करेंगे, तो 0 + 273 बनेगा 273 केल्विन। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़, ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है बेटा डेंसिटी वो आपके पास होती है 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गिवन है, नोट कर लें। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज़, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी गिवन है जी, वो भी लिख लें VRMS 456.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने बेटा प्रेशर कैलकुलेट करना है, सिंपली फार्मूला लगाएं प्रेशर का जो मैंने इधर भी लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ P = 1/3 रो VRMS²। ले लें जी इसको, तो P = 1/3 रो इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वैल्यूज पुट करते हैं। P = 1/3, डेंसिटी की जगह बेटा आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाय VRMS था 456.4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, सबसे पहले 1.44 को 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 0.48, और 456.4 का स्क्वायर लें तो वो बनता है 208300.96। इनको मल्टीप्लाई करवा दें बेटा तो आंसर आता है 99984.4। ठीक है जी, और इसको जब हम सिग्निफिकेंट फिगर से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका डेसिमल जो है उठा के इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो 1 2 3 4 डिजिट हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो ये बनेगा 9.9984 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी कहते हैं। अब 9.9 जो है ये क्लोजर टू 10 है। ठीक है, 9.9 जो है ये क्या है, क्लोजेस्ट है 10 के, तो इसको हम लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका अगर हम डेसिमल उठा के इधर शिफ्ट कर दें तो हम 1 डिजिट टू वर्ड्स शिफ्ट टू ए लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 4 + 1 5, तो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेकंड न्यूमेरिकल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेवरेट न्यूमेरिकल है जी, एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of molecules of the gas be 3 times its value as STP। अब देखें ये फेवरेट इसलिए है, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना जिनमें स्पेशली गिवन डाटा ही ना हो, ऐसी बात नहीं है इसमें गिवन डाटा नहीं है, स्टेटमेंट में ही गिवन डाटा छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए उसने लिखा है ना कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस 3 टाइम्स
अब देखिए उसने बताया है कि जो पहले स्पीड थी उससे 3 गुना स्पीड हो रही है। अब तो आप लिखेंगे जो फाइनल रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो कितनी है भाई, वो पहली क्या जो इनिशियल थी यानी कि इनिशियल आरएमएस स्पीड वो थी v1। तो कहता है कि जो अब आपके पास एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू। तो 3 टाइम्स मतलब जो फाइनल है ना, फाइनल आरएमएस स्पीड वो v2 है और वो 3 टाइम है v1 का। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर 0 था। तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड करें तो ये बनता है 273 केल्विन। ठीक है, तो एट व्हाट टेम्परेचर कि जब स्पीड 3 टाइम्स हुई तो बताए तब टेम्परेचर कितना था, मतलब आपसे T2 पूछ रहा है ये। तो फाइनल टेम्परेचर है T2। दोबारा देखें, न्यूमेरिकल को लिखने के 3 स्टेप हैं, गिवन डाटा टू फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको पता है, फर्स्ट टाइम में भी आपने मेरे लेक्चर सुने तवज्जो से, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो गिवन डाटा में इनिशियल टेम्परेचर था T1 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में 273 केल्विन था। इनिशियल रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें नहीं बताई गई, हम लेट कर लेते हैं v1 थी। बट ये बताया गया है कि अब फाइनल जो स्पीड हो गई है वो 3 टाइम्स हो गई है इनिशियल का। तो फाइनल रूट मीन स्क्वायर स्पीड है v2 जो कि 3 है v1 का, 3 टाइम्स ऑफ v1, तो 3v1। तो हमने फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जो कि T2 है। सही है बेटा। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है, वी नो डैट, हमने बेटा ये फार्मूला ड्राइव किया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास होती है √3 kBT/m। ठीक है, अब अगर आपके पास मैस भी कांस्टेंट हो गया इसका और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशन है √t के साथ। सही है, तो हमें यहाँ से पता ये चला कि v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t1 और v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t2। तो अगर मैं 1 और 2 की रेशो ले लूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट से कट हो जाएंगे, तो मेरे पास कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव v1/v2 इज इक्वल टू √t1/t2, ये बन जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो v1/v2 आपके पास आ जाएगा √t1/√t2। अब इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं हम अंडर रूट में, तो मैंने इधर इकट्ठा करके लिख लिया t1/t2। तो अंडर रूट को कैंसिल करना है तो मैंने दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। अब हमें चाहिए T2 की वैल्यू, तो सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, T2 इंटू v1 ये बनेगा T2 इंटू v1 इज इक्वल टू T1 इंटू v2। सही है जी। अब हमने T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो T2 आपके पास आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइडेड बाय v1। सही हो गया जी। तो T2 इज इक्वल टू T1 कितना था बेटा हमारे पास 273 था, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय v2 जो है वो 3 टाइम्स हो गया था v1 का, तो 3v1 का स्क्वायर ओवर v1। अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9 और v1 का स्क्वायर v1 ही आएगा, तो मैंने इसको लिख लिया T2 इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज़ को मैंने लिख लिया 9v1 से v1 कैंसिल, तो 273 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास होता है 2457। तो आपके पास T2 केल्विन में आ गया 2457, यानी कि आप कह सकते हैं 2457 केल्विन। तो अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से 273 माइनस करेंगे, तो वो बनेगा 2184 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लेंगे आप बेटा। ठीक है जी। फिर बेटा न्यूमेरिकल है 13.4, इफ़ अ गैस इज़ एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। गिवन डाटा में नोट करें जी, गैस का टेम्परेचर बताया गया है T की वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस। 80 में 273 ऐड करें तो केल्विन में चले जाएंगे, जो कि बनेगा 353 केल्विन। एंड प्रेशर 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 पास्कल। प्रेशर है जी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा आपके पास है 1 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर क्यूबिक मीटर आपसे पूछा जा रहा है जी, जो कि n ओवर व्यू से हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वैसे ही 1 क्यूबिक मीटर है, तो n ही आपने सिंपली बताना है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू तो 1 है ना। अच्छा, वेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन ना भी हो तो आपको जुबानी आना चाहिए 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ जाउल पर केल्विन। तो हमने कैलकुलेट करना है जी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर n ओवर v। तो बेटा हम जानते हैं, वी नो डैट, ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन बनाई थी, PV इज इक्वल टू n इंटू kBT। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए n ओवर v की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम v को इधर डिवाइड कर देंगे n से, और ये जो kBT वैल्यू है ये इधर जाके p से डिवाइड हो जाएगी, तो n ओवर v आ जाएगा p ओवर kBT। वैल्यूज़ पुट कर दें जी,
एन ओवर वी हमारे पास आ जाएगा, पी की हमारे पास वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास है 353। ठीक है जी। अब करना ये है कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 को एज इट इज़ रहने दें और 1.38 को मल्टीप्लाई करवाएं 353 से, तो बनता है 487.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। ठीक है। अब 5 को अगर हम डिवाइड करवा दें ना 487.14 से, तो बनता है 0.0102। ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 था और ये -23 ऊपर जाके हो गया +23, तो 23 में से 10 निकल गया तो बन गया 13। तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.0102 मल्टीप्लाई 10⁻13। ठीक है। और बुक में इसको लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका डेसिमल उठा के आप इधर 1 के बाद ले आए। ठीक है। तो मतलब आप इसको 2 डिजिट मूव करवा दें टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो 13 - 2 बनेगा 11। तो ये आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻11 मालिक्यूल्स। तो बेटा इतने मालिक्यूल्स होंगे आपके पास। 13.5 इंपॉर्टेंट है जी। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सन एटमॉस्फेयर आर। अब भाई जो आपको टेम्परेचर बताया गया है सन का, वो बताया गया 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻6 केल्विन। ठीक है। तो लिख लें T = 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻6 केल्विन एंड जो प्रेशर है वो है जी 0.0300 पास्कल। प्रेशर आ गया जी 0.0300 पास्कल। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS कैलकुलेट करनी है, 2 पॉइंट में लिख लें। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बता दिया गया है, ना भी बताएं तो जुबानी याद हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखें यहाँ नहीं दिया, तो मैंने कहा है आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जॉल पर केल्विन। अब हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फार्मूला हमें पता है VRMS होता है √3 kBT/m। वैल्यूज पुट कर देंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा आपके पास आ जाएगी √3 कि बोल्ट्जमैन की जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23। टेम्परेचर आपके पास था 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻6 और मास था आपके पास इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 बेटा। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करें जी 1.38 से, फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें 2.00 से, वो बनेगा 8.28। ठीक है। और -23 और +6 आपके पास बनेगा -17। तो इसको मैंने लिख लिया 10⁻17 और नीचे वाला एज इट इज़ है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। अब 8.28 को मैंने डिवाइड किया 9.11 से, तो आंसर आया 0.908 और 10⁻31 -31 ऊपर जाके हो गया +31, तो 31 - 17 होता है 14। तो ये बन गया 10⁻14। तो अगर मैं अंडर रूट लूँ 0.908 का, तो वो आता है 0.95 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 14/2 का मतलब है 7, तो ये बन गया 10⁻7। तो बेटा ये अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, डेसिमल को एक डिजिट राइट लेके जाऊं, तो ये बनेगा 9.5 और यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, नोट कर लेंगे जी आप। फिर बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट है जी, मार्क कर लें आप। देखें जी 13.6 है जी। अ स्टार हैज़ अ मास इनक्लोज विद अ रेडियस r = 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। ठीक है जी। तो मास बता दिया गया है कैपिटल M, मास ऑफ स्टार जो है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। डेंसिटी 1500 kg/m³। डेंसिटी है जी 1500 kg/m³। एंड रेडियस हमारे पास है बेटा 7 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। तो R है जी 7 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार। बेटा हमने F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू भी ज़ुबानी याद है हमें 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखें बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो डैट F = G/m/r²। ठीक है। जो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो होती है F = G/m/r²। अब स्मॉल m की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको थ्रू आउट देखें, मैं न्यूमेरिकल के एंड तक लेके गया हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है ना, वो है मास ऑफ स्टार। जो मास ऑफ यहाँ पर अब आपके पास स्टार है, ठीक है,
वो देखिए ना लिखा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स इनसाइड द स्टार। तो मैस ऑफ स्टार को तो हमने इन टर्म ऑफ डेंसिटी एक्सप्रेस करना है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं मैस को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी। और अगर स्टार स्फेरिकल होते हैं स्टार, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मैंने नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जहाँ पे v लिखा है ना, यहाँ पे पुट कर दें, रो की जगह तो रो ही है, v की जगह आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैस आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो इस मैस को उठा के ना इस वाले यहाँ पे कैपिटल M से रिप्लेस करें, तो F इज़ इक्वल टू जी की जगह जी, कैपिटल M की जगह आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो, स्मॉल m तो स्मॉल m ही रहेगा, और जो आपका ये कैपिटल M की जगह आ गया ना 4/3 पाई आर क्यूब रो, स्मॉल m और आर स्क्वायर। अब बस वैल्यूज़ पुट करनी है। जी की जगह आ गया जी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 4/3 होता है आपके पास 1.33, पाई होता है 3.14, आर की वैल्यू थी जी 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 और उसका क्यूब था तो पावर 3 आ गई। डेंसिटी बेटा आपके पास थी 1500, मैस छोटा m नहीं है तो उसको हमने m ही रहने दिया, और r की वैल्यू अगेन थी 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 स्क्वायर था तो 2 कर लिया। अब देखें नीचे r स्क्वायर है ऊपर r क्यूब है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, इधर सिर्फ r एक दफ़ा रह जाएगा, मतलब इधर वैल्यू रह जाएगी 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, अब मैंने लिख लिया 6.673। ठीक है, 10 की पावर वाली मैंने अलग कर ली वैल्यूज़, और जो 10 की पावर के बगैर थी वो अलग। तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.0 मल्टीप्लाई बाय 1500, और जो 10 की पावर थी वो थी 10 की पावर -11 और थी 8। ठीक है, तो लिख ली 10 की पावर -11 और 8। तो ये जो वैल्यूज़ थी सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 292,611.7। ठीक है, और ये मैस एम भी था, ये इधर एम आएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, आपने ये स्मॉल एम लिखना है, मल्टीप्लाई बाय -11 और +8 होता -3। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, इधर मैंने लिख दिया वो स्मॉल एम। तो अब मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल को स्विच किया 3 डिजिट, ये डेसिमल इधर नज़र आ रहा है 1 के बाद, मैं इसको 3 डिजिट पीछे ले गया, मतलब इधर ले गया 292 पॉइंट। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, ये था 10 की पावर -3, अगर मैं इसको 3 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाता हूँ लेफ़्ट तो वो +3 बनेगा, और +3 -3 कैंसिल, तो ये बन गया 292.6117 m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 जो है ग्रेटर देन 5 है तो ये 2 बन जाएगा, 2 लेस देन 5 है तो ये 1 ही रहेगा, 1 लेस देन 5 है तो ये 6 ही रहेगा, तो मैं इसको लिख लूँगा 292.6 मीटर। अब 6 जो है ना ये ग्रेटर देन 5 है तो ये 7 वाला 2 3 बन जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 293। ये स्मॉल एम मैस एज इट इज़ आएगा न्यूटन, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसका डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट, तो ये बनेगा 2.93, 2 डिजिट मूव किया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 2.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मैस इंटू न्यूटन। तो ये फोर्स है जी इसकी जो हमने कैलकुलेट करनी थी, स्टार का जो ग्रेविटेशन फोर्स था इनसाइड। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।